सहारा प्रणाम। मैं हूं अनुज शर्मा। हमारे इस खास शो समय सरोकार में आपका स्वागत है। समय सरोकार में हम आम जनता से संबंधित मुद्दों पर बात करते हैं, उन समस्याओं को समाधान देने की कोशिश करते हैं जिससे वो दो चार हो रहे हैं। और आज हम बात करेंगे अलीगढ़ के उस 90 परिवार की जो आत्मदाह करने को मजबूर है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसा सोचने को मजबूर है। अलीगढ़ बारेद्वारी स्थित पुरानी नगरपालिका के 90 दुकानदारों को नगर निगम की ओर से 15 दिन में दुकान खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके विरोध में अखिल भारतीय संघर्ष समिति मोर्चा के बैनर तले दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी के नाम से सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में दुकानदारों के लिए अन्य स्थानों पर दुकानों की व्यवस्था करने की मांग की है और साथ ही मांग नहीं माने जाने पर दुकानदारों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। वहीं जिला अधिकारी ने दुकानदारों की ज्ञापन पर नगर निगम के अधिकारियों को दुकानदारों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने के लिए लिखित रूप से निर्देशित किया है। आपको बता दें कि पिछले 60 सालों से भी अधिक समय से दुकानदार अपना कारोबार कर अपने परिवारों का भरण पोषण करते आ रहे हैं और ऐसे में 15 दिन के भीतर दुकान खाली करने के नोटिस से वो परेशान हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर दुकान बंद कर दी गई तो उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। और ताजा अपडेट के लिए अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र, क्या है ये पूरा मामला? आखिर नगर निगम ने किस नियम के चलते इनको अचानक से ये बोल दिया गया, जो 60 साल से यहाँ पर अपना कारोबार करते आ रहे हैं, जिनकी तकरीबन 2 पीढ़ियां इन दुकानों के से पली हुई बड़ी हुई, इन दुकानों से जो कुछ इनको आय हुई उनसे इनका परिवार चला, 2 पीढ़ियां बड़ी हो गई हैं। ऐसे में अचानक से 15 दिन के भीतर इनको दुकान खाली करने का जो नोटिस दिया गया है, किस नियम के चलते दिया गया है? कहीं से इनको अलॉट हुई थी, लेकिन उसके बाद इनकी पीढ़ियां लगातार जिस हम लोग उन दुकानों को चलाती आ रही हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत अब नगर निगम के द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया है कि उन दुकानों के पीछे हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और कॉम्प्लेक्स के चलते आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, दुकानें छोड़नी पड़ेगी। इसको लेकर के ये पूरे समझ लीजिए यहाँ पे 90 दुकानदार हैं। 90 दुकानदारों से अगर देखिए हम बात करें तो बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर चलती है। देखिए मेरे साथ देखिए यहाँ पर नगर निगम की जो मार्केट है बाराद्वारी, उसी के 90 दुकानदारों में से देखिए जो मुख्य लोग मेरे साथ हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। इसके अलावा कुछ व्यापारी नेता हो रहे हैं। हम देखिए उन्हीं से बात करेंगे अनुज कि जो लोग यहाँ पे जो है लगभग 70 साल से दुकान चला रहे हैं, अब अचानक उनको नोटिस मिला तो कहीं न कहीं जो है जो उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी इस समय कि उनको 15 दिन के अंदर ये दुकानें खाली करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कहीं कहीं नगर निगम उनको जबरन हटाएगा। तो देखिए मेरे साथ जो है, मेरा नाम मनोज कुमार है सर, मैं बारदारी छोटा सा दुकानदार हूँ। एक चीज बताइए, अब नगर निगम ने आपको फाइनली नोटिस दिया है कि आप 15 दिन के अंदर जो है दुकानों को खाली कर दीजिए, तो क्या है आप बताइए? हमारे घर में सर जोर से सुनी है, 4-5 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया और एक दुकान से कम से कम 4-5 परिवार पल रहे हैं। इस नींव रखने से पहले इन लोगों ने आश्वासन दिया था पटेल साहब से, कमिश्नर साहब से। इन्होंने कहा था आपको पहले दुकान अलर्ट, मतलब सब हवाई फायर कर देते हैं मगर कोई लिखित में नहीं देता है। अब हमारा परिवार इससे बहुत ज़्यादा दुखी है और हम आत्मदाह को मजबूर, जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम क्या करें बताओ? हम बहुत परेशान हैं और हम समझ लो कि हम क्या कहें, हम हमारे आंसू आ रहे हैं, ये समझ लो। हम बहुत दुखी हैं, इसलिए आपसे कृपया करके हमें लिखित में या तो हमें सरकार भी आश्वासन दे भाई ये सर आप हम स्मार्ट सिटी के नाम से हमें कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है। हम तो चाहते हैं देश की तरक्की हो, अच्छा काम हो, मगर हमारे परिवार पर किसी प्रकार की कोई आँच ना है। और इनका कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी तो बहुत साइड में दुकान है। जब अपना कॉम्प्लेक्स बना ले हम ये लोग वहाँ पर हमें शिफ्ट कर दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है।
जो भी निश्चित ही देखिए, दुकानदारों को इस बात से कोई परहेज नहीं है कि नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ बना रहा है। मेरे साथ कोई व्यापारी नेता है, उनकी भी हम बात जान लेते हैं। आप बताइए, आप सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल का रिप्रेजेंटेटिव जो करते अध्यक्ष हैं, क्या इन दुकानदारों के साथ जो हो रहा है नगर निगम सही कर रहा है या उसको क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, कैसे? देखिए, बड़ी दुखदायी स्थिति है। यही स्थिति 2 साल पहले हम लोगों के साथ हुआ। सन 1936 का नक्शा निकालकर नगर निगम ने दुकानें तोड़ दी और आज वही स्थिति बारद्वारी जो नगर निगम मार्केट है वहाँ के व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं। खाना पीना बंद किया हुआ है। जो व्यापारी आज़ादी से पहले से वहाँ किराया दे रहा है, किराए पे बैठा हुआ है, उनकी रोजी रोटी बंद नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों को लिखित में आश्वासन देना चाहिए कि इनको जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें प्राथमिकता नहीं बल्कि कन्फर्म अलॉटमेंट इनको मिलनी चाहिए। और ये जो व्यापारी हैं, व्यापारी भी चाहते हैं इनका मार्केट अच्छा बने, स्मार्ट बने, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि व्यापारियों की चिताएं जलें। नहीं, स्मार्ट सिटी एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन आज उसके द्वारा कोई करार नहीं किया जा रहा है इन दुकानदारों से और इनको फाइनली नोटिस दे दिया गया कि आप 15 दिन के अंदर यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो क्या मानते हैं कि ये जो है नगर निगम को इस पर पहल करनी चाहिए, इन परिवारों की रोजी रोटी का ध्यान रखना चाहिए? कहीं तो एक और जो हम देश के प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार लोगों को, बेरोजगारों को, तो इसे क्या मानते हैं, इससे क्या असर पड़ेगा इन परिवारों पर अगर ऐसा होता है? तो सही बात है आपकी। स्मार्ट सिटी के तहत केवल दमन किया जा रहा है और जो हमारे प्रदेश सरकार है उनकी नीति है कि छोटे व्यापारियों को बनाया जाए, पनपाया जाए ताकि उनका किसी तरीके से अहित ना हो। ये इसके बिल्कुल विरोध है। पूर्व में अधिकारी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर दुकानें दी जाएंगी, लेकिन आजकल इस वक्त एट प्रेजेंट जो अधिकारी हैं वो उस आश्वासन को मानने को तैयार नहीं है। कल को ये अधिकारी भी चले जाएंगे तो जो आएगा वो नहीं मानेगा। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि जो भी आश्वासन हो हमें नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए कि हमें दुकानें मिलेंगी। और स्मार्ट सिटी के तहत जो भी फैसले होते हैं इसी कमरों में बैठ के लिए जाते हैं। जनप्रतिनिधि से कोई संपर्क नहीं किया जाता, जो लोकल दुकानदार हैं उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाता, जबकि जो भी फैसला हो उसमें जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, विधायक हैं और व्यापार मंडल के पदाधिकारी उनको साथ में लेके फैसले लेने चाहिए। निश्चित ही व्यापार मंडल को लेके अपने साथ जो है फैसले लेने चाहिए। हमारे साथ और व्यापारी नेता हैं। आप बताइए, आप जो है उसी क्षेत्र में आप जो हैं, तो क्या इन लोगों के साथ कोई किसी तरह का करार या कोई लिखा पढ़ी क्या नहीं होना चाहिए, इनको विस्थापित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मानते हैं इसको? अभी तक के रिकॉर्ड के अंदर किसी प्रकार की भी कोई भी लिखा पढ़ी व्यापारी को नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे माननीय योगी जी ने एक ही बात कही है, किसी भी गरीबी व्यक्ति को सताया नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? आज 90 दुकानदारों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे कम से कम 5000 व्यापारी, 5000 परिवार इससे 90 दुकानों से पल रहे हैं। एक एक दुकान में 2-2, 3-3 व्यक्ति काम भी करते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि सबसे बड़ी समस्या इन लोगों से पूछिए, इनके दिल से पूछिए, इनके मम्मी पापा से पूछिए कि कितनी बड़ी समस्या सामने उत्पन्न कर दी कि 15 दिन के अंदर दुकान तुरंत खाली की जाए, कैसे की जाएगी? मेरा अपना मानना एक ही है, ठीक है आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी व्यापारी समाज को तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, बढ़िया है। लेकिन सबसे पहले जिस जगह मार्केट बनना है उसके बाहर इनकी जो दुकान है मार्केट पहले बनाया जाए। 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल में बनने के बाद में इनकी दुकान को तोड़ने से पहले इनको अंदर दुकान दी जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। निश्चित ही देखिए, मेरे साथ और दुकानदार हैं, देखिए वो कल से उनके घर तक खाना नहीं बना है, उनके आंसुओं को कहीं नहीं रोक पा रहे क्योंकि उनका परिवार कल से सड़क पे आ जाएगा अगर दुकान उनकी जाती है तो। क्या नाम है आपका? मैं रमन लाल नाम है। हाँ। मेरे 3 बेटियां हैं, दुकान से ही पल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम काफी मजबूर है, इन लोगों से परेशान हो गए। नगर निगम अधिकारी हमें धक्के मार के भगा देते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल हम जिलाधिकारी के पास गए, उन्होंने भी हमें धोंस देकर बाहर निकाल दिया गया और हमारी कोई व्यवस्था नहीं करी जा रही। हमें चाहते हैं कि आप स्मार्ट सिटी बनाएं यहाँ पर और हमें यहीं बनाने के बाद यहाँ शिफ्ट कर दें, हमारी यथावत स्थिति दुकानें यहीं रहने दिए जाए, जिससे कि हम अपने बच्चे पाल सकें और 5000 परिवार इससे है ना दुखी हो रहे हैं और हमें से रोटी नहीं घुसी जा रही। हम देखिए, जब परिवार की रोजी रोटी जाती है और जब तमाम जो लोग परिवार के होते हैं और बेरोजगारी का कहीं अंदेशा होता है और इससे बहुत सारे परिवार पल रहे हैं। एक चीज बताइए, एक एक दुकान पर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, कितने परिवार इससे प्रभावित होंगे अगर ऐसा होता तो? परिवार प्रभावित होंगे। हर दुकान पे एक बार से काम भी कर रहा है, लेबर भी है, वो उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।
और उन्हीं से उनका पेट पल रहा है। सब लोग इसी पे आश्रित हैं। जब यहाँ से 100 दुकानदार जाएंगे तो उनके 500 परिवार उनके फिर जहाँ से काम करते हैं उनकी तो अंदर 10,000 परिवार प्रभावित हो जाएगा इससे। निश्चित ही जो है परिवार तो होगा, लेकिन क्या नगर निगम इसमें कुछ बताने को तैयार नहीं कि हम लिखा पढ़ी करेंगे नहीं करेंगे? कल आप गए तो क्या आपको आश्वासन दिया, क्या कहा? कोई आश्वासन नहीं दिया गया है नगर निगम की तरफ से, न ही डीएम साहब की तरफ। हम कोई अभी आश्वस्त नहीं है। हम 70 सालों से जांच किराएदार थे, आज उन्होंने अखबार में निकाल के कह दिया कि अवैध किराएदार। हम अवैध कैसे हो गए? या इनका कानून अलग है हमारे संविधान से? आप देश के संविधान को मानते हैं तो उसके कानून से चलिए। कि आपको कानून है कि 70 साल से हम किराएदार हैं, आप अपने एक मिनट में कह दिया आपने कि 15 दिन में खाली कर दो अवैध किराएदार हो। आप 90 दुकानों में कम से कम 80% दुकानदार ऐसे हैं जिनके घर में रोटी नहीं बननी है खबर सुनने के बाद। निश्चित ही देखिए दुकानदारों के जो परिवार है वो कहीं न कहीं जो खाना भी नहीं बनना और आज बुरी तरह से परेशान है। कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि 15 दिन बाद हो सकता है हमारी जो रोजी रोटी है वो कहीं न कहीं हमसे छिन जाएगी। तो एक चीज बताइए, अगर मान लो नगर निगम नहीं मानता तो आप लोग इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे, किस तरह लड़ेंगे? शायद हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आत्मदाह करेंगे। जो हम बयान दे भी चुके हैं पूर्व में मृत्यु पूर्व बयान के लिए, क्योंकि हमारा आय का एकमात्र स्रोत केवल हमारी दुकान ही है जिससे हमारी जीविका चल रही है। लेकिन हम आत्मदाह के लिए नहीं कहते, हम कहेंगे कि आप आत्मदाह करेंगे, इस लड़ाई को संघर्ष के माध्यम से लड़िए। आत्मदाह कोई हम आत्मदाह जब करेंगे सफलता का रास्ता नहीं। हम भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप आत्मदाह बजाय करने के आप किसी तरह से तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, तमाम तरह की वो चीजें होती हैं, उसके माध्यम से आप इस लड़ाई को लड़िए। और ये बताइए अध्यक्ष जी कि अगर ये दुकानदार जो है कहीं कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो आपका व्यापार मंडल किस तरह का इनको मदद करे, क्या करे? हर तरह से इन पीड़ित दुकानदारों के साथ में है और संविधान के दायरे में रहकर जो भी इनकी मदद हो सकेगी हम मदद देंगे। और अधिकारी जो हैं इस वक्त जिलाधिकारी बहुत सुलझे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकारी संज्ञान में लेंगे और 2 साल कोविड में जो दुकानदार जिस तरीके से अपने परिवार को बचा के आज इस स्थिति तक लाए हैं उनको मरने से बचाएंगे। निश्चित ही देखिए कुछ लोगों का कहना है जो हम दूसरे क्षेत्र से लोग जो आए व्यापार मंडल, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग भी इन लोगों को कहीं न कहीं कानूनी राय और कानूनी सलाह देने की कोशिश करेंगे और नहीं चाहेंगे कि ये लोग इस तरह का कदम उठाएं। लेकिन अलावा उसके अगर देखिए बात की जाए तो हाल ही में देखिए नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं और देखिए आज इसमें जो है पूरी खबर के बाद कहीं न कहीं जो अलीगढ़ के जो महापौर है उनका भी इस तरह का बयान आया है कि दुकानदारों के साथ जो हो रहा है वो थोड़ी कहीं नगर निगम गलत कर रहा है। जी बताइए, स्मार्ट सिटी एक प्राइवेट संस्था है और आज वो मान लीजिए कोई लिखा पढ़ी करके नहीं देती और तो मतलब आप लोग क्या करेंगे फिर इसके लिए, किस तरह पकड़ेंगे? तो देना लोगों न्याय कैसे मिलेगा? लिखा पढ़ी करके तो देना चाहिए, तभी ये दुकानदार सहमत हो पाएंगे, वरना इनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी का समझ है। इन परिवार के अंदर हम जानते हैं, हम तो आंखों से देखते हैं सामने कि एक दुकानदार आंखों से आंसू ले लेके रो रहा है इस टाइम। घर में रोटियां नहीं बननी है, सोच रहे हैं मम्मी पापा इनके मदर फादर जितने भी हैं वो सब ये सोचते हैं कि छोड़ तो क्या रहा है। इसे एक समस्या का समय तो है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, नगर आयुक्त से कहना चाहूँगा, अलीगढ़ के जिलाधिकारी से कहना चाहूँगा कि इनकी समस्या को सॉल्व किया जाए, इनकी समस्या को समझें और आगे समझेंगे, मार्केट के अंदर देखें एक बार की क्या स्थिति है इनकी। सरकार तो लगातार रोजी रोटी देने की बात कर रही है, लोगों को रेडी पटरी वाले तक को जो बात करती है, तो क्या मानते हैं अधिकारियों की मनमानी है या कोई और वजह है? देखिए सरकार तो हमेशा चाहती है कि किसी के भी पेट पे लादना पड़े, ये फैक्ट है। और आज भी सरकार बहुत बढ़िया है हमारी इसमें, मैंने बताया पहले भी आपको, माननीय योगी जी ने एक ही बात की है कि किसी भी गरीब के पेट पे लाद नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो अलीगढ़ के नगर अधिकारी से भी यही बात कहना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ के नगर प्रशासन सबसे एक ही बात निवेदन है मेरा कि इनकी समस्या को समझें और सुलझाएं अच्छे तरीके से। निश्चित ही आप क्या इन लोगों को लेकर के एक बार फिर अधिकारियों से मिलेंगे या कहीं न कहीं जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से आप मिलेंगे क्या इन लोगों के ले जाकर के उनकी बात रखेंगे? स्तर पर व्यापारियों की बात रखेंगे, चाहे जनप्रतिनिधियों से मिलना पड़े या चाहे अधिकारियों से रखना पड़े। हम ये चाहेंगे कि टकराव की स्थिति और कोई हादसे की स्थिति ना बने और बैठकर टेबल टॉक से इस चीज का फैसला हो और व्यापारियों का अहित ना हो। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी।
निश्चित ही देखिए, इन लोगों के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है, जो व्यापार मंडल के और नेता आए हैं उनके द्वारा, कि हम कहीं न कहीं जो सभी लोगों के साथ लड़ाई को लड़ेंगे। आप बताइए, आप कितने दिन पुराने वहाँ दुकानदार हैं? मैं 40 वर्ष पुराना दुकानदार हूँ और जिस तरीके से नगर निगम ने जो अखबार में गजट किया है और जिस हिसाब से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है वो थोड़ा चिंतनीय है और हम लोग डिप्रेशन में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उन्होंने हमसे ना पूछा, ना नोटिस दिया, ना बुलाया और ना हमसे कोई बातें करी। मगर हाँ, ये है कि कल जिस तरह से हमने अपने बाजार में ज्ञापन दिया था, डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने हम सारी बात रखी थी, सुना हमें और हमसे कहा कि भाई है कि हम लोग जो है ये चाहते हैं कि आप लोगों की दुकानों से हाथ ना लगाया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, आप लोग नगर निगम आयुक्त से मिलें और उनसे अपनी समस्या का समाधान की बातें करें। तो उन्होंने फ़ोन किया और लिख के भी दिया आप उनसे मिलें। तो कल हम नगर आयुक्त से मिलने गए थे, उन्होंने भी हमारी बातों को समझा, बोले कि भाई अखबार की कोई भी बात सच नहीं होती है, आपने उस बात। फिर मैंने कहा हम किस बात को सच माने, आप हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ आपकी दुकानों में जो हम पीछे आपके लिए बना रहे हैं उसमें आपकी किसी दुकानों को हम अब हटाकर वहाँ से अपने सामान की व्यवस्था करेंगे जो अंदर रॉ मटेरियल हमारा पहुँच सके। तो हमने कहा कि आपकी नगर निगम में काफ़ी जगह ऐसी पड़ी हुई है खाली, जो वहाँ पर आपकी बाउंड्री बनी हुई है, पीछे कुछ नहीं है, आप चाहें तो उस जगह को यूज कर लें, दुकानें ना हटें। तो बोले अगर ऐसी बात है तो मेरे को जानकारी नहीं है, अगर आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है तो हम अपना सारा रॉ मटेरियल उस जगह से निकाल लेंगे और किसी भी दुकान को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस बात को सुनकर हम कुल मिलाकर के कोई आपको ठोस आश्वासन नहीं मिला जिलाधिकारी कहने के बाद? मैंने उनसे कहा कि भाई आप हमें लिख के दीजिए, आप कम से कम लिख के दे देंगे तो हमें तसल्ली बढ़ जाएगी। तो वो सारे लोग उन्होंने ये कहा कि भाई मैं लिख के नहीं दे सकता क्योंकि ये सारा काम शासन का है, तो शासन ही हम लोगों को कह रहा है, हम उनके अधीन पे काम कर रहे हैं। मगर हाँ, इतना कंसर्न है कि हम आपकी दुकानों को बगैर किसी बात के छेड़ेंगे नहीं और ज़रूरत पड़ी तो पहले आपसे राय लेंगे और नहीं तो जो आपकी सादा जगह पड़ी हुई है हम उसको ही वहाँ से बाइंड अप कर सारे सामानों को हमने। तो नगर निगम ने तो आपको 15 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया है। हाँ, वो नगर निगम ने जो अल्टीमेटम दिया था अखबार के थ्रू, हम नगर आयुक्त जी से आज मिले थे कल, तो उन्होंने कहा था कि आप अखबार की बातों को सही ना माने क्योंकि कोई अखबार की बातों में हर वक्त सच्चाई नहीं होती। तो मैंने कही भाई जब अखबार की बातों में सच्चाई नहीं होती तो फिर आपने अखबार में निकलवाया है क्यों? तो इसलिए हम जो शौक में है, डिप्रेशन में है कि आपने ऐसी बात निकलवाई है। तो बोलते हैं कि आप टेंशन ना लें, मैं और अपने नीचे वाले अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से संतुष्ट हो जाएं, पर इतना जरूर है कि आपकी दुकानों से हम हाथ नहीं लगवाएंगे। कल के उनके आश्वासन से यही हमें मिला है। अभी तक देखिए, इन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं नगर आयुक्त ने आश्वासन तो दिया है लेकिन समाचार पत्रों में छपी बातों को, अब देखिए कहीं न कहीं अधिकारी पहले बात कहते हैं फिर कहते हैं कि जो समाचार पत्रों में छपा है उस बात का विश्वास न करें, जबकि इन लोगों का मानना है कि इन लोगों को फाइनली जो है उनके द्वारा नोटिस भी भेजा जा रहा है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि देखिए इन लोगों की रोजी रोटी को लेके एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, ना ही तो नगर निगम के अधिकारी कोई किसी तरह का आश्वासन दे रहे हैं और ना ही अधिकारियों से किसी तरह का जो इन लोगों को आश्वासन मिल पा रहा है। अब देखिए ये जो है कब तक जो है इन लोगों को कहीं न कहीं लिखा पढ़ी कोई आश्वासन मिलता है तभी शायद इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। बहरहाल धीरेन्द्र, आप बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले आपको हम ये सुनवा दें कि दुकानदारों का इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहना है। या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही गरीबों को कहीं कहीं रोजगार देने की बात करते हो, मकान देने की बात करते हो या रेहड़ी पटरी वाले तक लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराने की बात करते हो, लेकिन अलीगढ़ का नगर निगम और जिला प्रशासन कहीं न कहीं लोगों का रोजगार उजाड़ने में लगा हुआ है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे हो या बेहतर व्यवस्था देने के नाम पर हो। ऐसे ही करीब जो है 90 परिवार हैं जिनकी 90 दुकानें हैं यहाँ पे, और अलीगढ़ के 12 द्वारी की हम बात कर रहे हैं मार्केट की, जहाँ पे जो लगभग 60 साल पुरानी दुकानों से अब इन लोगों को बेदखल करने की बात की जा रही है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं 12 द्वारी मार्केट के, उन्हीं से हम बात करते हैं कि वो उन लोगों के द्वारा किस तरह संघर्ष किया है। आज उनके द्वारा कहीं जिलाधिकारी को इस तरह का ज्ञापन दिया गया था, उसमें कहा गया था कि अगर हमारी दुकानों को उजाड़ा गया तो हम 90 परिवार जो दुकानदार हैं वो कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। इस चेतावनी को लेके ये लोग जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए थे। आइए इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं, इनकी किस तरह की बातचीत हुई जिलाधिकारी जी से। आप बताइए आपका क्या नाम है और किस
मेरा नाम महावीर शर्मा है और मैं अध्यक्ष हूँ उस कमेटी का। कौन सी कमेटी है आपकी? अखिल भारतीय संघर्ष समिति। हाँ, बताइए किस तरह का मामला है? मामला ये है कि हमारी जो 90 दुकानों को अभी अखबारों द्वारा इन्होंने नोटिस भेजा था कि आप 15 दिन के अंदर स्वयं तोड़ लीजिए या फिर हम तोड़ेंगे तो आपसे तोड़ाई का पैसा और लेंगे। तो इस संबंध में हमने नोटिस दिए थे इनको हाथ में धागे। उस संबंध में आज इनको ज्ञापन देने आए डीएम साहब को। डीएम साहब ने हमारी सुनी, उन्होंने ये कहा है और इस पर लिखा भी है। उन्होंने ये लिखा है कि जिनके लिए लिखा कि उनके पास जाइए, उनसे कहेंगे कि वो धीरे धीरे तोड़ें, एक संग ना तोड़ें और तुम्हारी वैकल्पिक व्यवस्था करें। आप महामंत्री हैं, आप बताइए पूरी क्या बात हुई आपकी? नमस्ते जी, मेरा नाम पंकज है। मेरी बातचीत जो हुई है वो डीएम साहब से यही हुई है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को वहाँ पर दुकानें जो तोड़ी जा रही हैं वो नगर निगम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा काम। तो हम उनसे यही कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी काम कर रहे हैं बढ़िया करें, अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को वहाँ से यहीं रहने दें। जब आपकी मार्केट बन जाए, जब आपकी दुकानें कॉम्प्लेक्स बन जाए, हम लोगों को शिफ्ट कर दें, उसके बाद हमारी दुकानों को आप नेक्स्ट कर दें भाई, जिससे कि हमारा रोजगार भी खराब ना हो और आपकी बनने बिल्डिंग जो उसको कोई परेशानी ना हो। मगर ये लोग कह रहे हैं कि हम बनाएंगे बाद में, पहले हम उसको जो है तोड़ेंगे। अगर मान लो नगर निगम नहीं ऐसा करता तो आप क्या करेंगे? अब नगर निगम ऐसा नहीं करता है तो फिर हमारे पास चारा कुछ नहीं है। हम तो जो है आप जानते हैं हम जनता हैं, हम लोग वोट दे के जिता तो सकते हैं मगर वोट दे के उनको क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। ये अब जब अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं, अब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये इंतजार करेंगे कि भाई 2024 आएगा हम ऐसे करेंगे या 2020 आएगा ऐसा करेंगे, यही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रोजियाँ छीन रही हैं, हम क्या करें। अच्छा, कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री हों चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और यहाँ नगर निगम है आप लोगों को उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहा, तो मतलब क्या चाह रहा है आपके पास? किस तरह का क्या मानते हैं? मेरा नाम मनोज कुमार है। हम ये चाहते हैं सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे 4-5 दिन से घर में खाना नहीं बना है। अब हम बच्चों को पढ़ाई लगाएं, कैसे पढ़ाएं? इतनी महंगाई हो गई है, दुनिया भर की परेशानी है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे बच्चे हमारे कैसे पलेंगे ये इसका हमें ब्यौरा चाहिए। योगी जी कहते हैं कम से कम कि हमारे लिए मतलब कि व्यवस्था हम रोजगार दे रहे हैं। हमारी रोजगार क्या है? हमारी मार्केट से ना कोई परेशानी है, पीछे कॉम्प्लेक्स बना रही है ना कि हमारी उसको बना रहे हैं। उसे तोड़ के क्यों बनाए ये बता के दीजिए आप हमें। जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनना, जब तक ये बनाए जो हमसे उचित तो इनका मुआवजा चाहिए, हमें उसमें शिफ्ट करें, अपना बनाए, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं। हम स्मार्ट सिटी के नाम पे ना हम झगड़ा कर रहे हैं ना हम वो कर रहे हैं, मगर हम अगर हमें ये मजबूर करेंगे तो हम आत्मदाह पे मजबूर रहेंगे। एक चीज बताइए, जो कुछ और बुजुर्ग हैं हमारे साथ, जी बताइए कितने वर्षों से यहाँ दुकानें आप लोगों के पास? हमारी 60-70 साल से दुकानें चली आ रही हैं, दादा परदादा से चली आ रही हैं दुकानें। और हमारे अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर ये बच्चे बेरोजगार होंगे तो गुंडे बनेंगे, माफिया बनेंगे। जब जिसको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, उसको पेट भर के रोटी नहीं मिलेगी धंधे से, वो तो कुछ ना कुछ बनेंगे, शैतान बनेंगे बच्चे ऐसे। निश्चित ही कुछ देखिए और दुकानदार हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। जी बताइए कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रोजगार चला रहे हैं दुकानों के अंदर और अब नगर निगम वहाँ पे जो है कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है, तो क्या आपको उसके अंदर दुकान देने की बात नहीं हो रही क्या? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं हमें। 2 बार आए सर, हमसे 2 बार उनसे बात हुई है। कोई हमसे दिया है कि हमें आपकी सुविधा के लिए हम ये सुविधा करेंगे या कुछ करेंगे। हमको और टॉर्चर किया जा रहा है कि आप जबरदस्ती कि हम 15 दिन में दुकानें हटा देंगे आपकी। तो आप बताइए, हम तो दुखी हैं, हम दुखी हम क्या करें? ये तो क्या नगर निगम अधिकारी आपसे आके नहीं मिले कभी? सर अधिकारी यहाँ 2 बार आए सर, मिले हैं। 2 बार अधिकारी आने का दुकान पे हमारी सब लोग मीटिंग हुई है, उसका हम पे कागज भी रखे हैं सारे, और ये हमसे कह के भी गए कि हमें आपको तोड़ेंगे बाद में, आपको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे दुकानों को। मगर हम इन्होंने हमें 3 बार बुलाया वहाँ पे, हम 3-4 बार गए वहाँ पे लगातार। वहाँ इन्होंने हमसे कोई ढंग की बात नहीं करी और कभी कहते वो अधिकारी नहीं है, कभी कहते वो अधिकारी नहीं है, इन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी। अब अचानक इन्हें निकाल दिया 15 दिन में, तुम यह दुकान खाली कर दो, नहीं तो हम दुकान तोड़ने तक के पैसे तुमसे लिए जाएंगे। अब हम इस स्थिति में क्या करें आप बताइए? 90 दुकानदारों के कितने परिवार होंगे लगभग? सर कम से कम 5 से 10 हज़ार परिवार है 90 दुकानदार के। एक में 5-5 दुकानदार के परिवार पल रहे, फिर उनके बाद जो बाहर के लेबर भी 1-2 आदमी काम कर रहे हैं, उनके भी तो परिवार उसी से पल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें आप बताइए?
निश्चित ही देखिए इन दुकानदारों के सामने एक समझ लो रोजी रोटी का संकट तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन परिवारों को चलाने के लिए भी इनको काफ़ी दिक्कत होगी। अगर ऐसी स्थिति में अधिकारियों के द्वारा अगर समझदारी का कोई पर्चा नहीं दिया गया और इनकी दुकानों को उजाड़ा जाता है तो निश्चित ही इसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार दुकानदारों के परिवार जो कहीं न कहीं बेरोजगार होंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ सहारा समय के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो 90 दुकानें हैं, जो 90 दुकानदारों की आप बात कर रहे हैं, इन तमाम दुकानों पर मालिकाना हक किसका है? इन तमाम दुकानदारों का, या ये अवैध रूप से बनाई गई दुकानें हैं, या नगर निगम की ये दुकानें हैं और इन दुकानदारों को किराए पर दी गई हैं? लोग क्या नगर निगम के ही दुकानदार हैं, किराएदार हैं, क्या है बताइए आप थोड़ा सा आगे आके। 70 साल पुराने किराएदार हैं उनके, हम कोई फ्रॉड नहीं है। हम GST सुनता इनको पैसे देते हैं, हर महीने के महीने पैसे देते हैं। इन्होंने 2-2, 3-3 साल, 10-10 साल की रसीद काटी है, इकट्ठा किराए लेते हैं। आपकी दुकान है चाचा? जी हाँ, मेरी दुकान है। कितने साल पुरानी आपकी दुकान है? दुकान जो मैंने ली है वो दुकान ली है 78 में, यानी 22 और 40 साल हो गए मुझे। अब देखिए अनुज, ये देखिए मेरे साथ खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं 44 साल से ये देखिए नगर निगम के दुकानदार है, नगर निगम अब नगर निगम। धीरेन्द्र मैं सुन चुका हूँ इनकी बात मैं सुन चुका हूँ धीरेन्द्र। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नगर निगम इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहा है? अनुज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं। मैं जानना चाह रहा हूं कि नगर निगम अब इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहा है? यदि इनकी दुकानों को यहां से तोड़ा जाता है तो इनका जो रोजगार है वो कैसे चलेगा? इनके परिवार का भरण पोषण क्या होगा? उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक प्लानिंग नगर निगम की ओर से अब तक की गई है? आपको बता दूं अनुज, देखिए नगर निगम के अधिकारियों से देखिए हम लोगों के द्वारा कल भी बात करने की कोशिश की गई थी, और देखिए इन लोगों के द्वारा कल कहीं न कहीं देखिए अपने आत्मदाह की एक चेतावनी का पत्र इन लोगों के द्वारा, जो 90 दुकानदार थे, ये सारे लोग सामूहिक रूप से वहाँ गए, कलेक्ट्रेट पे पहुंचे, जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे पास मात्र जो है आप 2 लोग आइए। 2 लोग मिले, इन्होंने अपनी बात कही। इनकी बात सुनने के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले को भेज दिया नगर निगम के पास। तो इन लोगों की जो है मुलाकात नगर आयुक्त से हुई। नगर आयुक्त ने कोई इनको ठोस आश्वासन नहीं दिया। ये लोग कल मिल के आए थे, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। बताइए, आप कल गए थे? देखिए वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, वक्त का अपना तकाजा है धीरेन्द्र, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि इस खबर को सहारा समय पर दिखाए जाने के बाद राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नगर निगम इस पर संज्ञान ले और कम से कम आप 90 लोगों के परिवारों को, 90 लोगों के रोजगार को आप उजाड़ रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तो करें, ताकि वो अपने परिवार के भरण पोषण करने की स्थिति में एक बार फिर से खड़े हो सकें। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस कार्यक्रम को दिखाए जाने के बाद धीरेन्द्र, आपकी कोशिशों के बाद, हमारी कोशिशों के बाद, कम से कम इस पूरी समस्या का एक समाधान निकले, ताकि इनके तमाम इन 90 परिवारों के जो नौनिहाल हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनका जो परिवार है, घर के जो बुजुर्ग हैं, कम से कम उनका भविष्य सुरक्षित रहे। जो बच्चे जो आज अपने आंखों में आंसू भर के रो रहे हैं कि ऐसा ना हो कल को हमारे बच्चों को रोटी ना मिले और वो गुंडे माफिया बन जाएं, कम से कम इस स्थिति से बचा जाए, इनके परिवार सुरक्षित रहें। इस खबर को दिखाए जाने के बाद, इस कार्यक्रम को दिखाए जाने के बाद हम ऐसी उम्मीद करेंगे। तो फिलहाल धीरेन्द्र, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com सहारा पर।